हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करवाने वाले हैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है। और ये बच्चों टोटल के टोटल 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी पे हैं, ठीक है। और कैसे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव बेस पे हैं, ठीक है, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आखिर सीडीपी से जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बच्चों, ये इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा, बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बस आप लोग बस बने रहिएगा लास्ट सेशन तक, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास बच्चों कैसे होता है? जन्म से होता है, या जन्म से पूर्व का मतलब जन्म के पहले होता है, या फिर गर्भावस्था से होता है, या फिर गर्भावस्था से पूर्व में होता है? बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो बालक का विकास प्रारंभ होता है बच्चों, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो अगर बात करी जाए इसका राइट आंसर की, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्भावस्था से, ठीक है। गर्भावस्था से होता है। देखिए बच्चों, एक ये भी कहते हैं कि वूम्ब टू टॉम्ब, ठीक है। बच्चे का जो विकास है वो गर्भ से लेके और कहाँ तक चलता है? कब्र तक चलता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बजाय हम आपको थोड़ा चीज़ें समझाना चाहते हैं कि चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पर डे आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हूबहू आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, हम जो आपको देखिए कुछ जो नोट्स रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे, वो हम बताते चलेंगे, ठीक है। सब कुछ टोटल आपको नहीं पढ़ना है। देखिए बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है कि बालक का जो विकास होता है 3 चरणों में मेन होता है, ठीक है। वैसे होता है तो 4-5 चरणों में, बट मेन जो आपके लिए 3 है। शैशवावस्था जिसे इन्फेंसी बोलते हैं, फिर चाइल्डहुड होता है जिसे बाल्यावस्था बोलते हैं, फिर आपका किशोरावस्था होता है जिसे क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं। इसकी एज क्या है? तो 12 से 18 वर्ष है, ठीक है। क्योंकि एज से क्वेश्चन बच्चों पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि आखिर बाल विकास का बच्चों अर्थ क्या होता है। आखिर बाल विकास का मतलब समझ रहे हैं बच्चों? इसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों, इसका मतलब आपका राइट आंसर बताइएगा। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। देखिए बच्चों, मुझे भी एक्सपीरियंस है टेट सीटेड का, ठीक है। तो देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लॉन्ग वाला ही सही होता है, बट उस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिसमें ज़्यादा चीज़ें हों, ठीक है। इसमें क्या है, साथ में गुणात्मक भी है और साथ में क्या है, परिमाणात्मक भी है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं बच्चों। तो इसी वजह से कुछ आप कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ गुणात्मक नहीं होता है, बात सही है, गुणात्मक विकास होता है, लेकिन सिर्फ गुणात्मक नहीं होता, इस वजह से ये गलत हो गया। इससे बेस्ट देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों, वन ऑफ द बेस्ट, 4 ऑप्शन आपके चारों के चारों सही रहते हैं, बट उनमें से भी कौन सा बेस्ट है वो आपको टिक करना रहता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ये क्योंकि सीटेड है, इसमें आपका थोड़ा सा लॉजिक लगता है। बाल विकास की प्रगति कैसी मानी जाती है? तो बच्चों, कैसी प्रगति मानी जाती है बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा विज्ञानमयी, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका विज्ञानमयी हो जाएगा। बालक के विकास की प्रगति बच्चों कैसी मानी गई है? तो विज्ञानमयी मानी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन का पिता कौन है बच्चों? बाल अध्ययन किसे कहते हैं? वही आपका चाइल्ड स्टडी है, और इसका आपके फादर बताना है बच्चों। तो कौन है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फ्राइड, ट्रेवर, स्टेनले, हॉल या फिर डार्विन। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्टेनले हॉल, ठीक है। स्टेनले हॉल को फादर कहा गया है। किसका फादर कहा गया है? तो बाल अध्ययन का कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किशोरावस्था आरंभ होती है। बच्चों देखिए, एज से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं सीटेड एग्जाम में आपके। और इसमें पूछा गया है कि किशोरावस्था आरंभ होती है, स्टार्टिंग इसकी क्या होती है, आपको वो एज बतानी है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष की आयु से, या फिर 12 वर्ष की आयु से, या फिर 6 वर्ष की आयु से, या फिर 8 वर्ष की आयु से। तो अगर बात कर लें इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका 12 वर्ष की आयु से हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी पे जाएगा, 2 नंबर पे, ठीक है। किशोरावस्था हमने अभी आपको बताए थे, 3-4 स्टेज मैंने पढ़ाए थे बच्चों, उसी से देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। चलिए फिर एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, कि मैंने जो आप पढ़ाया था, ये देखिए बच्चों, मैंने पढ़ाया था जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 के बीच में होती है, मिड में। शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, ठीक है। आप ऐसे ध्यान कर लीजिएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, देन आफ्टर आपका क्या आता है? वयस्कावस्था आती है, ठीक है। तो 6 और फिर 6 का अंतर रहता है, 6-6-12, फिर 6-3-18, ठीक है। ऐसे 6-6 साल का डिफरेंस है, आप लोग ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जितना हो सकता है हम आपको ट्रिक भी बताएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए फिर 6 नंबर है कि बाल विकास का संपन्न होता है मतलब स्टार्ट होता है। बाल विकास कब संपन्न होता है, कब से शुरुआत होती है बाल विकास की बच्चों?
तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसमें राइट आंसर जो बच्चों आपका होने वाला है, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत चलता है। इसमें एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि बाल विकास कब संपन्न होता है, मतलब कब तक क्या चलता है, कब समाप्त होता है, ये चीज़ है। बाल विकास कब संपन्न होता है मतलब कब समाप्त होता है, तो बच्चों क्या होता है, जीवन पर्यंत लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। जब तक कब्र नहीं खुद जाती है तब तक क्या होता है, बाल जो आपका जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। भले ही इंसान कितना बुजुर्ग ही क्यों हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ बच्चों डेवलपमेंट चेंज होता ही रहता है। भले उसके व्यवहार में चेंज हो, शारीरिक चेंज भी होता है, भले उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही रहता है, ठीक है। उसके व्यवहार में चेंज हो जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा, बॉडी में परिवर्तन हो जाएगा, चल नहीं पाएगा या फिर जैसे जो भी है प्रक्रिया बच्चों, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो तो क्या होता है, बाल विकास क्या होता है, बच्चे का विकास बच्चों क्या होता है, वूम्ब से लेके टॉम, इसीलिए कहा गया जीवन पर्यंत लाइफ टाइम चलता ही रहता है। वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखता ही रहता है। बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया, बच्चों आपको स्टेप बताना है कि बाल विकास अवस्था को बच्चों कितने भागों में बांटा गया है। तो बताइएगा कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 अवस्थाओं में बांटा गया, ठीक है। बाल विकास जो होता है बच्चों, इसका आपको स्टेजेस बतानी थी, ठीक है। स्टेजेस आपकी 3 ही हैं, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपका 4 पे जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो बताइएगा बाल विकास को जो क्या है चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चों, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है उस पर। तो बच्चों ये हो जाएगा खेल कूद का मैदान, ठीक है। जो बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पे खेल सीखता है, खेल कूद के मैदान में सीखता है। क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए उसमें क्या होता है, उनकी एक अपनी टीम होती है, तो सहयोग की भावना भी वहाँ से आती है, ठीक है। और क्या होता है, सहयोग की भावना आती है और चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी आता है। जैसे कि अगर जीते हैं या हारे हैं तो हार वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, यार चलो हार गए, उसको एक्सेप्ट करना सीखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें कहाँ सीखते हैं वो लोग, खेल कूद के मैदान से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। बच्चों इसमें पूछा गया है जो आपका विज्ञान शिक्षण है उसमें सबसे बेस्ट आपको विधि बतानी है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को अगर कहा जाए बच्चों तो इसको ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं। और अन्वेषण होता है क्या, इसको खोज करना, ठीक बच्चों, किसी चीज़ में खोज करना। बच्चे अपने आप से किसी चीज़ की खोज करके वो चीज़ सीखें, वो अन्वेषण विधि कहलाती है और यही सबसे बेस्ट विधि रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है कि मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो बच्चों मनोविश्लेषण का जो आपका बताना है कि जन्मदाता किसे कहा जाता है, मतलब इसके फादर किसे कहा जाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत के। तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा फ्रायड, ठीक है। फ्रायड का पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड, ठीक है। तो देखिए बच्चों कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मनोविश्लेषण, हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं जैसे कि मनोविश्लेषण विधि किसने दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सिगमंड फ्रायड। प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया, सुकरात ने दिया। मॉन्टेसरी विधि किसने दिया, तो मेरिया मॉन्टेसरी। किंडर गार्डन फेमस है, वो किसने दिया, फ्रॉवेल ने दिया बच्चों, ठीक है। हर्बर्ट किसने दिया, तो हर्बर्ट ने ही दिया बच्चों। कुछ चीज़ें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेल विधि पद्धति किसने दी, तो लुइस ब्रेल ने की, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी, तो किलपैट्रिक ने दी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे जिसमें से आपको एकदम वो भी ट्रिकी लाएंगे, ठीक है। आपको एक बार में वो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये विकासात्मक बाल विज्ञान का जनक, बच्चों इसमें भी आपको फादर बताने हैं किसके, तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के, ठीक है। तो इसमें किसके फादर कौन है बच्चों, तो ये आपके जीन प्याजे। अरे ये जो नाम है ना बच्चों, इस नाम में क्या बताएं, एक तो जीन प्याजे हो गया, ठीक है, और लेव वाइगोत्स्की। दो टॉपिक से तो बच्चों एकदम फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो विकासात्मक बाल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, जीन प्याजे जी को माना जाता है। इनके ऊपर भी अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं और हर शिफ्ट में आता है। इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था बच्चों, अब आप बताइएगा कि बाल विकास, आप समझ रहे हैं ना, बाल चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको पहले बच्चों किस नाम से हम लोग जानते थे, अब हम लोग किस नाम से जानते थे, CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जानते हैं एंड पहले बच्चों किस नाम से जानते थे हम लोग, तो हम लोग पहले बताइएगा बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते थे, ठीक है। इसका मतलब पुराना नाम क्या है, बाल मनोविज्ञान है, और नया नाम क्या है, बाल विकास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु में होता है। देखिए बच्चों कुछ चीज़ें हैं, बालक में तार्किकता मतलब कि क्या है, रीजनिंग,
रीजनिंग लेवल जो होता है बच्चों, अभाव है। अभाव का मतलब वो चीज़ वो रीजनिंग नहीं कर पाता, वो बातचीत उसको वैसे नहीं कर पाता है कि हाँ कि उसने किस कहा कि तो उसने क्या किया, उसका थोड़ा सा जवाब नहीं दे पाया, ये चीज़ हो जाती है। तर्क नहीं है, तर्क वितर्क जिसे बच्चों कहते हैं, ठीक है। तर्क वितर्क नहीं कर पा रहा तो वह किस एज का होगा, आपको उस एज को बताना है। तो इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा 7 वर्ष तक, ठीक है। अगर बालक 7 वर्ष से नीचे है बच्चों, ठीक है, तो वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा। आपने कुछ कहा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आपने गलत कहा, पहली बात तो अपने से बड़ा कोई गलत कहेगा नहीं, या फिर अगर किसी ने गलत कहा तो उसको क्या मानेगा, सही मानेगा। उसने झूठ बोल दिया तो उसको वो सही मानेगा, राइट मानेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। बच्चों बताइएगा खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बताइएगा खिलौने की आयु बच्चों किसे कहते हैं। तो जो आपके पूर्व बाल्यावस्था होता है ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं, ठीक है। ये बाल्यावस्था भी बच्चों कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसमें से जो पूर्व बाल्यावस्था रहती है, पूर्व का मतलब प्री वाली, पहले वाली, उसको क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बच्चों आप बताइएगा कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किस चीज़ का है, हम लोग किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इसकी अगर बात करें बच्चों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बालक का, ठीक है। जो देखिए बच्चों, इसमें एक ऑप्शन ये भी आएगा आपके में टीचर, ठीक है। बच्चे जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो चाइल्ड सेंटर होती है, ठीक है। मतलब कि बालक को केंद्र में रख के पढ़ाई की जाती है, ठीक है, टीचर को नहीं। तो इसमें राइट आंसर में हमेशा ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड होती है हमारी CDP में जो भी है पढ़ाई होती है, वो चाइल्ड सेंटर होती है, बच्चे को ध्यान में रख के होती है। तो बालक हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। शैशवावस्था में शिशु होता है। बच्चों आप बताइएगा कि शैशवावस्था में शिशु क्या होता है आखिर। तो बच्चों इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। अब बताइएगा कि पूर्व, देखिए हमने अभी बताया कि बाल्यावस्था कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो 2 प्रकार की होती है, पूर्व बाल्यावस्था और एक क्या होती है, एक आपका पूर्व बाल्यावस्था होती है और आपकी एक वो होती है, कौन सी होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, ठीक है। पूर्व मीन्स पहले, उत्तर मीन्स क्या होता है बच्चों, बाद में, ठीक है। तो इसमें आप बताइएगा कि बच्चों जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसकी आखिर क्या विशेषता रहती है। अगर बात की जाए इसकी विशेषता की बच्चों, तो इसमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी जिसे बोलते हैं, जिज्ञासा। बच्चों में क्या होती है, सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, ये क्या है, ये कैसे होगा, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं। तो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी किसमें होती है, जिज्ञासा क्या होती है बच्चों। तो पूर्व बाल्यावस्था की यही एक विशेषता रहती है, आप ऐसे जान सकते हैं बच्चे को कि बच्चे किस स्टेज में हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका देख लिया जाए तो देखिए बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका 4th पे जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी, क्योंकि जिज्ञासा भी होती है, खिलौने में रुचि भी होती है। बच्चा क्या करता है, जो होता है बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे खिलौने के साथ में खेलते हैं और नवीन पद्धतियाँ, वही चीज़ आ गई, क्यूरियोसिटी, नई नई चीज़ें सीखता है बच्चों, ठीक है। उसको काफ़ी सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों सीखने में क्या होता है, आनंद आता है। तो इसमें राइट आंसर आपका 4th पे जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ बच्चों एक क्वेश्चन, एक बात तो यहाँ से ध्यान में आई बच्चों, हमेशा आप कभी भी सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, CDP की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, तो ऑप्शन आपका अधिकतर क्या, उपयुक्त सभी वाला ही जाता है, ठीक है। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आता है। बट हाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, निगेटिव पॉइंट देख लीजिए। देखिए बच्चों, पॉजिटिव और निगेटिव का भी फ़र्क पड़ता है, ये भी हम आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है। बस आप लोग को बने रहिएगा, जब आप जुड़े हैं तो अब बने रहिएगा। देखिए बच्चों, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव वर्ड आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें पॉजिटिव ये है कि जिज्ञासा वर्ड आपका पॉजिटिव है, खिलौने की बच्चों रुचि होती है तो ये भी आपका पॉजिटिव, नवीन पद्धतियाँ मतलब नई नई चीज़ों को सीखना, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। इस वजह से सभी पॉजिटिव हैं, तो हम लोग उपयुक्त सभी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 5 से 12 वर्ष की आयु क्या कहलाती है। बच्चों आपको बताना है, एजेस के बारे में बताना है कि 5 से जो 12 वर्ष की आयु होती है ना, उस आयु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस एज को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो वो हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था के नाम से, ठीक है। राइट आंसर आपका 3 पे जाएगा, क्योंकि बच्चों अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अन्वेषण, अब देखिए वही चीज़ आ गई, अन्वेषण इसे ह्यूरिस्टिक बोलते हैं बच्चों, ह्यूरिस्टिक थ्योरी बोलते हैं, या खोजबीन वाली थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके प्रतिपादक किसे बच्चों माना जाता है। देखिए प्रतिपादक से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ जाता है, अभी हम कराएंगे इसी सेशन में, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। और हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों ना, वही सारी चीज़ें हम लेके आए हैं।
तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये आपकी आर्मस्ट्रांग जो है बच्चों, इन्हें कोई ह्यूरिस्टिक विधि है, ज्यूरिस्टिक विधि है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक बोल दीजिए, ज्यूरिस्टिक बोल दीजिए, अन्वेषण विधि बोल दीजिए, यही है, क्योंकि इनके बस नाम चेंज है और हैं यही आर्मस्ट्रांग जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बताइएगा बच्चों, जो आपका बाल विकास है मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसमें से अगर बात कर ली जाए तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जीन। जीन का मतलब क्या हो गया? जीन पियाजे बच्चों। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? जीन पियाजे पे जाएगा। जीन का मतलब हो गया जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या बताया था? संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बात की थी, संज्ञानात्मक सिद्धांत बताया था। तो इसमें राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? ए पे जाएगा, फॉर 1 पे। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली का बच्चों बताइएगा जनक किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट प्रणाली जो आपकी आई थी, तो इसमें आपके इसके जनक बताना है, फादर बताना है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा किलपैट्रिक। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या जाएगा? किलपैट्रिक जाएगा। देखिए बच्चों, जनक की अगर बात कर लीजिए ना, तो कुछ जनक हम आपको अभी बता रहे हैं। जैसे नैतिक विकास का जनक किसे माना जाता है? तो कोवलबर्ग को। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे ने बच्चों दिया था। ठीक है, एंड अगर और बात कर लीजिए थॉर्नडाइक से, तो प्रयास एवं त्रुटि का दिया था, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का दिया था। कोहेलर से की बात कर लीजिए, कोहेलर ने क्या दिया था? तो सूझ व अंतर्दृष्टि बताई थी। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा की बात कर लीजिए तो सामाजिक अध्ययन। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चों के, ऐसे शख्सियत हैं जो एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो बताइएगा। पूर्व बाल्य, देखिए अभी हमने बात की पूर्व और उत्तर की। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहला। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं, और विशेषता क्या है वो हमने बात कर ली। क्या होते हैं? जिज्ञासा होती है, ये सारी चीज़ें अभी हमने बताई। ठीक है, बच्चा खेलता है, खेल खेल में सीखता है। ठीक है, तो बच्चों बताइएगा क्या विशेषता नहीं है। ठीक है, अब बताइएगा, हमको निगेटिव में बताना है। समूह में रहने की अवस्था फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो? बिल्कुल बच्चे क्या रहते हैं? समूह में ही रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है, समूह में रहते हैं और खेलते भी हैं। अनुकरण करने की अवस्था, अनुकरण मतलब बच्चों क्या हो समझ रहे हैं आप लोग? अनुकरण का मतलब ये होता है कि नई चीज़ों को जानने की इच्छा, अनुकरण करना, चीज़ों को समझना, तो बिल्कुल रहती है। प्रश्न करने की अवस्था, अब कह रहा है कि प्रश्न करने की अवस्था क्या रहती है बच्चों? इसमें पूर्व बाल्यावस्था में, तो हमने अभी बताया कि बच्चे वो प्रश्न नहीं करते हैं। आप उनको गलत चीज़ बता देंगे, वो तर्क वितर्क करते ही नहीं हैं बच्चों, हमने अभी बताया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 पे जाएगा। आप गलत चीज़ कह देंगे तो सही मान लेंगे, क्योंकि उनको तर्क वितर्क करना नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा? प्रश्न करने की अवस्था पे। ठीक है, ये विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइएगा बच्चों कि निम्न में से किसकी भूमिका जो है पूर्व बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था की बात की गई है कि बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है। मतलब ठीक है, आपको वो वाला राइट आंसर बताना है कि पूर्व बाल्यावस्था के स्टेज में ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उस बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा माता पिता। ठीक है, देखिए अध्यापक टीचर तो बाद में आते हैं, संगी साथी भी बाद में आते हैं, पड़ोसी भी। बच्चा सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कहाँ से सीखता है? अपने माता पिता से सीखता है सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था है बच्चों। ठीक है, पूर्व का मतलब ही हो गया बच्चे की एज क्या है? 7 वर्ष से कम है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं, आपका राइट आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, तो किस नाम से इन्होंने अपना दिया था बाल्यावस्था को? ठीक है बच्चों, जो आपकी बाल्यावस्था है ना, या जो भी अवस्था है, इसके भी कई 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 नाम भी होते हैं इनके। और क्या होता है, इनको अलग अलग जो आपके जो वो रहते हैं, जनक रहते हैं, इन्होंने अपना अलग अलग नाम भी दे रखा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को बच्चों किस नाम से जाना है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अनोखा काल। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 पे क्लिक कर दीजिएगा, अनोखा काल के नाम से जाना गया है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा? अब देखिए बच्चों, आपको बताना है बाल्यावस्था को मिथ्या, मिथ्या मीन्स क्या होता है? गलत, झूठा। परिपक्वता क्या होता है? मैच्योरिटी। काल का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। किसने कहा है बच्चों? बताइएगा ये चीज़, ये बात किसने कही है? तो ये बात बच्चों रॉस ने कही है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो बताइएगा इसको क्या कहते हैं बच्चों? विभिन्न तथ्य का मतलब क्या हो गया? कई सारे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनके बीच में एक ही तथ्य पर मन को अपने एकाग्र किए रहना, ये बच्चों क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रास्मरण। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 पे जाएगा बच्चों, इसको हम लोग प्रास्मरण
के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, तो बच्चों बताइएगा जो आपका बाल विकास होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि CDP आखिर फाइनली है क्या, तो आप क्या बताएंगे, इसमें किस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं? तो इसमें बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए आपका फिजिकल भी आ रहा है, ठीक है, इसमें फिजिकल भी आ रहा है और क्या आ रहा है, इसमें बच्चों संवेगात्मक और मानसिक और शारीरिक, मतलब तीनों विकास आपके आ रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ठीक है, राइट आंसर आपका 4 पे जाएगा। शारीरिक विकास भी हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है और संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, और विकास इसी वजह से बाल विकास इसका नाम भी पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की अवधि होती है। अब आपको इसमें बच्चों बताना है, इसका टाइम बताना क्या होता है। शैशवावस्था की जो अवधि होती है वह कितनी होती है बच्चों, तो वो आपकी होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष। ठीक है, अगर 5 वर्ष ऑप्शन में दिए तो आप 5 वर्ष लगाएंगे, अदरवाइज 6 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग लिख तो सकते नहीं है, जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है। प्रबल का मतलब सबसे अधिक होती है बच्चों। आत्म प्रेम का मतलब समझ रहे हैं, सेल्फ, मतलब बच्चे के अंदर खुद के अंदर बच्चों क्या होती है, आत्म प्रेम, वो अपने खुद से क्या करता है, प्रेम करता है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा ये मोमेंट कब होता है बच्चे के अंदर, वो किस जब स्टेज में रहता है, किस अवस्था में रहता है, तो ये चीज़ होती है। तो बच्चों जब बाल्यावस्था में रहता है ना, तो सेल्फ लव करता है, आत्म प्रेम करता है, उसके अंदर ये चीज़ फीलिंग्स आ जाती है। तो ये आपका राइट आंसर बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि शैशवावस्था में प्रबल होता है। सबसे ज़्यादा बच्चों देखा जाए तो शैशवावस्था में क्या चीज़ होती है सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जिज्ञासा। ठीक है, क्यूरियोसिटी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपराध ये आपका निगेटिव वर्ड है, इस वजह से गलत हो रहा है। ठीक है, देखिए प्रबल होती है, इसमें सारी चीज़ें पॉइंट आपके पॉजिटिव है। अपराध कैसा है, आप चीज़ों को समझिए, अपराध कैसा निगेटिव वर्ड है ना, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ईर्ष्या क्या है, निगेटिव है, क्रॉस कर देंगे। जिज्ञासा क्या है, नई नई चीज़ों को सीखना जानने की इच्छा है, तो पॉजिटिव वर्ड है, सही है। चिंतन क्या है बच्चों, तो चिंतन क्या होता है, ये भी आपका निगेटिव में ही जाता है, और इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा, राइट आंसर बच्चों क्यूरियोसिटी पे जाएगा, जिज्ञासा पे जाएगा। देखिए बच्चों चिंतन क्या होता है, चिंतन भी पॉजिटिव निगेटिव 2 पॉइंट के होते हैं। कैसा चिंतन है क्या नहीं है, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, बट आपका जिज्ञासा राइट आंसर है, क्योंकि ये एकदम पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, इसमें निगेटिव वर्ड कोई नहीं है। तो ये आपके 30 सेशन थे। अब हम देखिए आपको बता रहे हैं कुछ चीज़ें, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन इस सेशन से आता है। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यहाँ से बच्चों डायरेक्ट से क्वेश्चन आता है। अभी आपने देखा जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत बच्चों किसने दिया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्रायड। भाषा विकास चॉम्स्की। भाषा विकास हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी का जो आप पेपर देंगे ना, आपको सबसे ज़्यादा ये वर्ड देखने को मिलेगा। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, भाषा विकास आपको सबसे ज़्यादा, चाहे इंग्लिश का दीजिएगा, चाहे देखिए इंग्लिश हिंदी अगर दोनों है या एक है जो भी है, तो उसमें आपको क्या चॉम्स्की का नाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बात कर लीजिए संज्ञानात्मक विकास, जीन प्याजे हो गए। मनोसामाजिक विकास इरिक्सन हो गया। विकासवादी सिद्धांत लैमार्क हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, आपको ध्यान रखनी है। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। ठीक है, मानववादी उपागम अब्राहम मैस्लो। तो बच्चों ये टैट किसने दिया, तो ये मुर्रे ने दिया था। SOR किसने दिया था, तो आपका रॉबर्ट वुडवर्थ ने दिया था। सूझ व अंतर दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया था। तो ये हाँ VF स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक स्किनर। तो कुछ चीज़ें बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ये सेशन कैसा लगा आपको, ये तो फर्स्ट वीडियो था मेरा इसका सीटेट का, अभी ऐसी वीडियो आपके पास मिलती ही रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर। कोई अगर कुछ भी क्वेश्चन का पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसका रिप्लाई आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।